चल रहे हैं। इसके अलावा मुनेश्वर जी, हाई प्रोफाइल सीट में मध्य प्रदेश में और बाकी लोगों का जो सीटें हैं वो किस तरह का, क्या है उनके नतीजे अभी तक के? बिल्कुल, बीजेपी ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश में 8 बड़े चेहरों को उतारा था। मंडला जिले के निवास विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं। शुरुआती रुझानों में वो भी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही 8 बार के विधायक हैं रहली से गोपाल भार्गव, शुरुआती रुझान में करीब 465 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और 9वीं बार रहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं। तो फिर से एक बार आगे चल रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है, वो भी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के जो तमाम मध्य प्रदेश में दिग्गज चेहरे हैं, तमाम लोग शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। सबसे जो अहम बात है कि मतलब जो रुझान आए हैं उसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस के एक और धाकड़ चेहरे हैं जीतू पटवारी, खासकर युवा चेहरे हैं, तो राव से उनकी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। और शुरुआती जो अभी तक 161 सीटों के रुझान आ गए हैं विनीत मध्य प्रदेश में, उसमें 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 71 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसी तरह से जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर बहुमत दिखाई जा रही थी मध्य प्रदेश में, और रुझान जो शुरुआती रुझान है बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि जो 8:30 बजे के बाद जो ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई और 9:30 बजे तक जो रुझान आएंगे वही रुझान आगे चल के रिजल्ट में तब्दील होंगे। तो 9:30 बजे तक का कम से कम हम लोगों को इंतजार करना होगा कि उसके बाद जो रुझान आएंगे और उसमें जिनको भी बढ़त मिलती दिखाई देगी वही पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि अभी जो रुझान होते हैं पोस्टल बैलेट के होते हैं और इनकी संख्या काफी लिमिटेड होती है और उसी आधार पे काउंटिंग होती है। तो 8:30 बजे अधिकांश जगहों पर ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 9 बजे के बाद जो ईवीएम के वोट काउंट होंगे उनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तब जाकर रियल पिक्चर क्लियर होगा कि किसको बढ़त मिल रही है। लेकिन अभी जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी को तमाम सीटों पर 90 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और अभी जो है यह आंकड़ा 103 पे पहुंच गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 103 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस करीब 70 के करीब यानी 40 सीटों का अंतर अब है और फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर इस तरीके से बीजेपी के मध्य प्रदेश में वापसी होती है तो एक मैजिक से कम नहीं होगा और शिवराज सरकार की तरफ से जो 5 योजनाएं चुनाव से पहले शुरू की गई थी वो माना जाएगा कि वह काम कर गया है। और जिस तरीके से कुछ 3 एग्जिट पोल में यह आ रहे थे कि बीजेपी 160 के करीब सीटें ला सकती है, तो जो शुरुआती रुझान है कुछ उसी के इर्द गिर्द जाते हुए दिखाई दे रही है। और बीजेपी नेता जिस तरीके से एग्जिट पोल के बाद प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर पहुंचने के बाद जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा था तीनों नेताओं का, उससे यह माना जा रहा था कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। और आपको एक और अहम खबर बता दे कि जब रुझान आने शुरू हुए हैं तब नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी है। बीजेपी मुनेश्वर जी एक बार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दिग्विजय सिंह सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले